बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको आपके इब्न हसन का सलाम पहुँचे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का अनवान है तजदीद ईमान के बाद तजदीद हुब्बुल वतनी और तजदीद यकजहती। इंसान का मज़हब का, दीन का, ईमान का मामला कुछ इस तरह है। 99% इंसानी अफराद का मज़हब वही मज़हब होता है जो उनके वालिदैन का मज़हब हो। हर बच्चा अपने यानी कि हर बच्चा अपने वालिदैन के मज़हब को इख्तियार करता है, उसी मज़हब पे जाता है। बहुत ही कम खुशनसीब होते हैं जो मज़हब को इख्तियार करते हैं, यानी 2 4 5 मज़हबों का दीन दीन का तकाबली ज़्यादा करके फिर वो जिसे समझते हैं कि ये ठीक है वो इख्तियार करते हैं। तो मज़हब इख्तियारी मामला है, जबरी नहीं। जबकि हम ये जबरी इसे कबूल कर लेते हैं। तो मेरे मुसलमान होने में कोई शक नहीं। मैं छोटा सा था जब मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, संद हासिल कर ली थी मुसलमान होने की। अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिदैन ने मेरे पूछे बगैर ही मेरा खतना करवा दिया था और मुझे एक रजिस्टर्ड मुसलमान बना दिया था। तो उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा वाक़या आया था, एक ऐसा वाक़या नहीं, ऐसा वक्त आया था जब हर पाकिस्तानी को तजदीद ईमान की ज़रूरत पड़ी थी। वो वक़्त था हज़रत ज़ियाउल हक़ अलैहिस्सलाम का वक़्त, जब हर पाकिस्तानी को ये साबित करना पड़ता था कि वो मुसलमान है। उस वक्त पूरी कौम ने दोबारा तजदीद ईमान की थी। दो काम तो हुए थे, दफ्तरों में ज़बरदस्ती नमाज का बंदोबस्त और ज़बरदस्ती बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती। उसे बाद में जहाँ भी लगाया गया जान जाए, वो अलग इशू है कि वो पैसे कहाँ खर्च होते थे। तब हज़रत ज़ियाउल हक़ के जो सबॉर्डिनेट थे, वो मेरे जैसा बेशक अंगूर का शरबत भी पीने वाला होता था, तो वो उनके जो खास खास सर्दली या दूसरे तीसरे जो उस तक बात पहुँचा सकते थे, उनके साथ हदीसों की नौज़ुबिल्लाह हदीसें मैंने कह दिया, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। हदीसों की बात करते थे, कोई इस्लामी बातें गुफ्तगू करते थे, ताकि हज़रत ज़ियाउल हक़ अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुँचे और उन्हें पता हो कि ये रासिख़ुल अक़ीदा मोमिन है, मुसलमान है। मेरा ख्याल था कि उसके बाद ये तजदीद वगैरह का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। अब साल 1.5 साल से 2 साल से जैसे हालात पाकिस्तान में हैं, खुसूसन 9 मई के वाक़या के बाद, कितनी उसकी मैं मजम्मत करूँगा, कितनी करवाएंगे, बहुत होगी मजम्मत। 2 3 फ़िक्रे रटे रटाए सब कह रहे हैं, तो अगर मैं कहूँगा भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कहूँगा तो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वक्त है तजदीद ईमान के बाद तजदीद हुब्बुल वतनी का। हर पाकिस्तानी को साबित करना पड़ रहा है कि वो हुब्बुल वतन है, वो दहशतगर्द, बागी और गद्दार नहीं है। ये भी वक्त आना था और हर रोज यकजहती की रैलियां निकल रही हैं। मुझे यकजहती भी साबित करनी है कि मेरी यकजहती है अपने भाइयों के। भाई तो मेरे कम होंगे, वो जो ज़मीनी खुदा उसके साथ 10 20 हैं, वो शायद वो मेरे भाई हो नहीं सकते। हमारा जो गैर दो मसावी हसीतों के लोग आपस में ना रिश्तेदार हो सकते हैं, ना दोस्त हो सकते हैं, ना भाई हो सकते हैं। ये मैंने महाभारत में अपनी साबका मज़हब की किताब में पढ़ा था।
तो वो हैं, बाकी तो वो मेरे हम उम्र हैं, भाई नहीं हो सकते ना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ वो ज़मीनी खुदा, कहाँ मैं एक रेंगने वाला कीड़ा। 22-26 करोड़ गुलामों में से एक मैं भी रेंगने वाला कीड़ा ज़मीन पे। तो बाकी जितने भी हैं 10-12 लाख, वो सभी मेरे बेटे हैं। वो उनकी उम्रें इस हिसाब से हैं, सीनियर तरीन की भी, कि वो मेरे बेटे हैं। मैं वीडियो बार बार दे रहा हूँ कि लंबी ना हो जाए, पहले भी लंबी हो गई थी इसलिए दोबारा ये बना रहा हूँ, वो मैंने डिलीट कर दी है। तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आज तक किसी वालदैन को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत पेश आई है कि वो अपनी हलाली औलाद के साथ है, वो अपनी नेक औलाद के साथ है, और औलाद भी ऐसी कि जो अपने वालदैन, अपने बहनों भाइयों की इज्जत आबरू पे, अपनी धरती माँ की इज्जत आबरू पे बखुशी अपनी जान लुटा दे, और अपने मुकद्दस खून से अपनी धरती माँ की मांग में सुर्ख रंग का सिंदूर भर के उसे बेवा होने से बचा ले। क्या ऐसी औलाद के साथ यकयहती की दुनिया में कभी किसी को जरूरत पड़ी है? कौन बेगैरत ऐसा वालदैन होंगे जो अपने बच्चों को, जो इतने बड़े अजीम बच्चे हों, उनको ये साबित करना पड़े कि हम अपने शहीदों के साथ हैं, हम अपने मजलूमों के साथ हैं, हम अपने जख्मियों के साथ हैं, हम अपने सरफरोशों के साथ हैं, जाँ फरोशों के साथ हैं। मुझे तो इंसानी तारीख में ऐसा कभी नहीं मैंने पढ़ा सुना कि किसी वालदैन को ये साबित करने की जरूरत पेश आए कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। खैर से रियासत पाकिस्तान, मैं रियासत पाकिस्तान कहूँगा, मैं मरना नहीं चाहता किसी का नाम लेकर खुदाओं का। जो कुछ ये कर रहे हैं, मैं इसे ड्रामा ही कहूँगा माजरे के साथ, बेशक जो आपको अच्छा लगे बुरा लगे। इसका मतलब है आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने खाकस्त्री वर्दी में वर्दी पोश बेटों के साथ नहीं, उसकी पुष्ट पे नहीं, पूरी कुव्वत से, पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे वसाइल के साथ। हजूर वाला, ऐसी चीज़ें बताने की, दिखाने की नहीं होती। अगर मामला यहाँ तक पहुँच जाएं जो आपके दिल में चोर है, आपको शक है कि हम अपने बेटों के साथ नहीं हैं, तो फिर फौजें वो पानी का बुलबुला ही साबित होती हैं। वो फौजें नहीं रहती, बेशक उनके पास जितने मर्जी एटम बम हो, मिसाइल हो, जो मर्जी हो, जब उनके पीछे कौम खड़ी ना हो, तो कोई भी पाकिस्तानी इतना बेगैरत नहीं जो अपने 10, 11, 12 लाख खाकस्त्री वर्दी पोश बेटों के साथ ना हो, उनके पसीने की जगह अपना खून बहाना फख्र ना करता हो। हाँ, मामला कुछ और है, मैं बता देता हूँ जो आपके दिल में चोर है। हमारे ज़मीनी खुदाओं का जो रवैया हमारे साथ रहा है 76 साल, खुसूसन 1958 से लेकर, वो तो बाद में बताता हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ। कश्मीर सारा हमारे कब्जे में आने वाला था, जनरल अकबर को रोक दिया गया आगे बढ़ने से। श्रीनगर पे उसका कब्जा हुआ ही चाहता था। कभी हमने गिला शिकवा किया, उसे क्यों रोका गया? कभी हमने किसी से हिसाब मांगा कि ऐसा क्यों किया गया? मेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। पाकिस्तान के असल ममारों को ठुड्डे मार के अलहदा कर दिया गया, और आधा पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के हवाले कर दिया गया। जो असली नस्ली पाकिस्तानी था, उसे हमने गद्दार कहा। चलो वो गद्दार होगा, मुझे उससे क्या कर, वो आपने कह दिया तो हम तो आपकी बात पे यकीन रखते हैं। आप जो भी कह दें, आप सवा नेज़े पे सूर्य को कह दें स्याह रात है, तो हमारी मजबूरी, हमने कहना स्याह रात है, लेकिन वो मजबूरी में नहीं कहा गया। हमने 65 में जो जंग लड़ी गई, ख्वाजा आसफ ठीक कहता है कि वो नाकाम जंग थी। मैं भी ईमानदारी से, दयानतदारी से कहता हूँ कि वो फील्ड मार्शल ने
अपने होनहार बेटे वजीर खारजा की बातों में आके जो अमेरिका से जदीद असला मिला था वो फूंक डाला सर। उसका नतीजा हमने 1971 में देखा। हमने नहीं एतराज़ किया कि आपने ये क्या चवल मारी है। मेरे बहुत से भाई जो ऑपरेशन जबराल्टर में शहीद करवाए गए, हमने कभी उस पर किसी को बुरा भला नहीं कहा। हम वो सब खुशी से बर्दाश्त कर गए कि चलो गलती हो जाती है। 1948 को गलती समझ गए कि कश्मीर नहीं हाथ आया पूरा, तो चलो गलती हो गई है। मेरे जिस्म के 2 टुकड़े किए गए बेदर्दी से, बेरहमी से, दरिंदगी से, बर्बरियत से। हम खामोश रहे कि चलो गलती हो गई है। हमने किसी पे कोई इतराज किया, किसी को कोई बुरा भला कहा, किसी से हिसाब मांगा नहीं। हम फिर भी हमारी पेशानी पे शिकन नहीं आई। हमारा शाकीन गया, हमने किसी पे एतराज किया, किसी से जवाब मांगा नहीं, किसी को बुरा भला कहा नहीं। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, अमेरिका ने हम सारी दुनिया में हमारी तजलील की, हमने किसी से कोई गिला शिकवा किया नहीं किया। जैकबाबाद और शमसी जोब में दोनों एयरपोर्ट रनवे दिए गए अमेरिका को, जहां से उसके ड्रोन उड़ के मेरे ही भाई, बच्चों, बहनों, माओ के तीसरे उड़ाते थे। और आप कहते थे कि वो बगैर इजाजत हमारे हमला कर रहे हैं और वो पता नहीं कहां से आते हैं। हम फिर भी खामोश रहे। कोई आपसे गिला शिकवा किया नहीं किया। बलूचिस्तान में शिकार खेला गया मासूम बच्चों का, केपीके में खेला गया, हमें बताया गया दहशतगर्द हैं। हमने कहा ठीक है। 9 मई को जो वाकया हुआ, दुनिया का कोई भी इंसान उसे नहीं कहेगा कि ये सही हुआ। लेकिन क्या ये ऐसे ही आना फाना हो गया? एक पूरी कोर अपने कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं रोक सकी। ये दुनिया को आप पैगाम देना चाहते हैं? जीएचक्यू पे हमला हुआ, कितने होंगे शख्स? 100, 200, 400, 500, उनको नहीं रोका जा सका। क्या इतनी गई गुजरी फौज है पाकिस्तान की? सरकार इसकी शफाफ तहकीकात करें जिस पे हमें यकीन एतबार हो। जो गुनाहगार हैं उनको मीनारे पाकिस्तान में फांसी दें। वो जुनैद की अम्मी का, कासम का जो बाप है, जुनैद की अम्मी का हरीफ, उसे भी 500 दफा मीनारे पाकिस्तान पे फांसी दे दें अगर वो गुनाहगार है तो हमें खुशी होगी। लेकिन इसके साथ साथ 76 साल में जिसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इससे गद्दारी की, बगावत की, इस माशी दहशतगर्दी की, इसे लूटा खसूटा, इसके वसाइल लूटे, सरकार उनको भी साथ लटका दीजिए। आपका एहसान अजीम होगा। तो मेरा सवाल है, क्या दुनिया इतनी बेवकूफ़ है जितनी हम समझते हैं? और हम दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान हैं। हम दुनिया को पैगाम क्या देना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, शहीदों के, गाजियों के? अगर साथ हैं तो हमें इतनी ज़्यादा एक इंतहा पे जाके, वो खुदा के वास्ते कोई तवाज़न, कोई इतदाल भी चीज़ होती है। जो भी तवाज़न इतदाल से चीज़ निकल जाए वो अपनी हैसियत अहमियत खो देती है। सभी लोग समझ रहे हैं हम क्या कुछ कर रहे हैं, क्या चवड़े मार रहे हैं। हम कोई बहुत दुनिया का कलमा नहीं है। जिस तरह हम खुद को फ्रेब देते हैं कि हम नाकाबिले तस्खीर एजेंसी हैं, हम नाकाबिले तस्खीर फौज हैं, हम गज़वा हिंद करेंगे, हम फलां फलां को कैद करके लाएंगे, पता नहीं हम क्या क्या करेंगे। 1 इंच तो हम अपनी मकबूजा पाकिस्तान का ले नहीं सके, वो भी अब चीन ले रहा है इंडिया से। तो जो भी हुआ, बहुत दुनिया ने कह दिया गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो मेरा तो ख्याल है कि वो जानबूझ के होने दिया गया है। उसे रोका जा सकता था, बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। अगर मैं SHO होता
कोर कमांडर के हाउस, तो मैं उसे रोक सकता था। मैं वो जीएचक्यू के पास एसएचओ होता तो मैं अपनी उतनी नफरी से रोक सकता था। ये क्यों नहीं रोका गया, ये एक अलहदा इशू है। लेकिन खुदा के वास्ते जो बेगनाह हैं उनकी तजलील मत करें, उनकी जो इस्ते नफ्स है उसे मत मजरू करें। मर्द तो मर्द, बूढ़ी खवातीन, जवान लड़कियां, बच्चियां, इफ़्फ़त माब, माएँ, बहनें, बेटियां, बहू, उनके साथ ये जुल्म मत करें। अगर आपको समझ आज आ रही हो तो मेरा फ़र्ज़ है मैं अपनी जान हथेली पे रख के इस धरती का कर्ज़ उतारूँ। मुझे पता है आपको ऐसी बात नागवार गुज़रती है। जितने पकड़े हुए हैं हज़ारों की तादाद में, वो मैं भी वीडियो देखता रहा हूँ, लाइव वीडियो चल रही थी। क्या वो सब उसमें शामिल हैं? कितनी कितनी ये उनके साथ तजदीद करवाओगे, तजदीद वफा करवाओगे, कितने जलसे जुलूस करवाओगे। अगर मेरे जैसा कोई सरफिरा बच्चा वहां आपसे पूछ ले कि हुजूर जिधर हमें आप सैर करवाने के लिए लाए हैं, रटे रटाई फिक्रे याद करवा के, ये तो बता दें ये जिना हाउस है या कोर कमांडर हाउस है। अगर आप कहें जिना हाउस है, वो अगला सवाल करें फिर आप इधर क्या करें, आपका क्या काम है, आपने इस पे नजायज कब्जा क्यों कर रखा है। जिना के पोतियां पोते नवासी, पोते पोते नहीं नवासियां नवासे, वो बेचारे फुटपाथों पे सो रहे हैं, उन्हें दे दो चार कमरे, वो इधर इज्जत से रह लें, सो लें। इसका कभी उनको किराया दे देते, वो इज्जत से किसी एक कोठरी में रह लेते। तो ऐसे नाटकों का, नौटंकियों का क्या फायदा है जो हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो, मुझे अपनी जान अजीज है, मैं एक दफा फिर जनाब तजदीद करता हूं, मैं साथ हूं जमीनी खुदाओं के। अपने बच्चों से तो मैं अलहदा हो ही नहीं सकता। याद रखो, जब भी हम अपने बच्चे को खाकस्तरी वादी पहनाने का कष्ट करते हैं, हम उससे हल्फ लेते हैं कि बेटा सीने पे गोली खाना, पुष्ट पे ना खाना, और अपनी जान दे देना 1000 बार, लेकिन अपनी मादरे मिल्लत, मादरे वतन पे हर्फ ना आने देना इसकी हुर्मत पे। और जब हमारा बच्चा हमसे अलहदा होकर जाता है, वो कसम खाकर जाता है कि या मैं फातह हूंगा या मैं शहीद हूंगा। तो हमसे आप तजदीद करवा रहे हैं हुब्बुल वतनी की और अपने बच्चों का साथ देने की, हम अपने बच्चों के साथ हैं। क्या हम पे शक किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं? हाँ, जो ज़मीनी खुदाओं के 10 एक बड़े खुदा के साथ जो 10-12 छोटे खुदा हैं, जो उनके दिल में शकूक हैं, वो बिल्कुल 1000% दुरुस्त हैं। जनाब, जो कुछ 76 साल से ड्रामा होता रहा है, आ रहा है, और हम गैर मशरूत आपके साथ रहे हैं, साथ थे, अब नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं। आप कहते हैं कि हम आवाम तो है नहीं, हम तो भेड़ बकरियां हैं, हम रेवड़ हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, तवील हो जाएगी तो हो जाए। आप कहते हैं अवाम ताकत का सर चश्मा है। अगर हम ताकत का सर चश्मा है, तो जो मुजरम है वो तो मुजरम है। जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं हमारे बच्चे, 9 मई का बहाना बनाकर वो क्यों पड़े हुए हैं? उससे पहले भी गुज़श्ता अप्रैल से लेके 2022 से जो कुछ कौम की इफ़्फ़त माब, इज्जत माब माओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ, बहुओं के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, ख्वाबगाहों की वीडियो रिलीज की जा रही हैं, जहाँ मियाँ बीवी अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लवातत हो रही है। क्या इसके बाद भी यहाँ आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपकी किसी बात पे यकीन करेंगे और आपकी अतायत करेंगे? नहीं। हाँ, मुझे पता है, मुझे मेरे इस अल्फाज पे आप मुझे गद्दारी का, बागी का इल्ज़ाम लगा के मुझे सजाए मौत दे सकते हैं, तो दे दें, कोई बात नहीं।
आपको साबित करना है। हमने 76 साल साबित किया है कि हम गैर मशरूत आपके साथ खड़े हैं। अब आपको साबित करना है कि आप कौन के साथ खड़े हैं। वो तो जुनैद की अम्मी का हरीफ, वो तो है ही आलमी दहशतगर्द, बागी, वो पता नहीं क्या कुछ है, वो गद्दार है, जिनको आपने हमारे सरों पे बैठाया हुआ 1.5 साल से। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हजूर, मामला ठीक नहीं है जैसे आपको रिपोर्टें दी जा रही हैं। मामला बहुत गड़बड़ हैं। चाहे आप बहुत तूफान छुपे हुए हैं, जिसे आप राख समझ रहे हैं, इसके आगे चंगार, इसके नीचे चिंगारियां थी जो दहकते अंगारे बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अताज के लौंडे जो आपने हम पे जुल्म करने के लिए बैठाए हुए हैं, जिनके जरिए हम पे जुल्म हो रहा है, हमारी माओ बहनों बच्चियों बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके सामने हम अपना सर अताज के लिए झुकाए रखें और एक बागी गद्दार दहशतगर्द को आप फांसी पर लटका दें। आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसके नताइज बहुत हौलनाक तबाह को निकलेंगे, जिसे संभालना आपके बस की बात नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 9 मई की तरह आप कहें कि हम, एक सोच पाई जाती है खास बड़े दफ्तर में, कोटवार में, कि वो तो बंगाल था हमसे दूसरा, इधर तो हम सब क्रश कर दें जब भी कुछ होगा। ऐसा हो नहीं सकता। ईरान भी सब कुछ वही था, तो वो सब कुछ हो गया। फ्रांस में भी सब कुछ वही था, वो भी 1000 मील का फासला नहीं था, सब कुछ हो गया। बस अगर आप अपने साथ मुखलस नहीं, इस धरती के साथ मुखलस हैं, तो फिर कुछ थोड़ा सा रहम करें, कोई तरस खाएं बस। तीसरी चीज़ नाज़रीन हम आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इल्ला माशाल्लाह 9 मई के बाद इतनी एक्सपर्ट हो गई है, इतनी माहर हो गई है मीडिया की। छोटे बच्चे से लेकर 2-3 साल के बच्चे से लेकर मेरी तरह नातवां इंसान, या मुझसे भी अगर कोई जिंदा है ज़्यादा उम्र का, तो वो भी बहुत खूबसूरती से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह सकता है कि मेरा जुनैद की अम्मी के हरीफ से कोई तल्लक वास्ता नहीं, हालांकि उसका होगा भी नहीं, होता भी नहीं। तो हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, हम पहले तो हमारी माया नाज ये मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात है ना, वो अपने जौहर दिखाती थी खिताबत के, अपने आंखों के एक्सप्रेशन के, अपने वो जहो जलाल, एक मर्दाना उनमें आ जाता था जोशो खरोश। अब तो कौम का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, औरत मर्द, हर कोई तलीम याफ्ता, मेरे जैसा ना खानदान पढ़, हर बंदा ही कॉन्फ्रेंस करने का माहर हो गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होंगे। अब खाना पीना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी, जीना मरना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी, मैशत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी, इंतजाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी, अदल इंसाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने किसी मैदान में तो तरक्की की है। इसके हासिल ऐसे ही बकवास करते हैं कि पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की। एक आखिर में अर्ज करता चलूं जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते। खुदा पाक की कसम खा के मैं आपको कहता हूं, गैर जानबदार होके उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी है और उसका गंद साफ हो गया है। इसके साथ ही याद चाहता हूं, नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक हम सब गुलामों पे, हमारी इस धरती माँ पे रहम करे, करम करे, फजल करे, हमें हकीकी आज़ादी से हमकरार करे, हमें हमारे हकूक़ हासिल हों। खुदा करे यहाँ रोज़ी रोटी रोज़गार आम हो, यहाँ भूख नंग बीमारी ना हो,
यहाँ इस्तेसाली निज़ाम तो खुदा का करोड़ कर्म है, वो ज़मीन बोस हो चुका जी, आगे नहीं चला, ना किसी का कोई बाप भी इसे चला सकेगा। अगला जो निज़ाम आना है वो इस्तेसाली निज़ाम ना हो, उसमें एक चीज़ तो वाफर मकदार में हो, अदल अदल, इंसाफ इंसाफ, फौरी फ्री, जिस पे किसी का एक पैसा खर्च ना हो। कानून नहीं, कानून तो ये ताकतवरों का हथियार है। अदल और इंसाफ, अदल और इंसाफ। और कुरान पाक में भी कहीं कानून का लफ्ज नहीं है, वहां भी अदल और इंसाफ इंसाफ का लफ्ज है। अल्लाह करे हमारी ये रियासत एक फलाई रियासत हो, खुशहाल रियासत हो, तरक्की याफ्ता रियासत हो, और मजबूत तरीन रियासत और कौम हो। इस दुआ के आमीन सुमा आमीन, इस दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ। इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामिद नासर। खुदा हाफिज।